आप बात मानिए ना, हमारा भी तो बात मानिए। करने दो हमको। आप मुख्य भागत बनाते हैं। आइए। जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता। किसान किसान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन स्वराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जनता जिंदाबाद। आनंद जी तो कह रहे हैं कि 6 नवंबर को शिक्षा और रोजगार के लिए आप एक एक अपना बहुमूल्य वोट स्कूल के वास्ता छाप के सामने वाले बटन को दबाइए और जनसुराज के पार्टी को जिताइए। और जो लोग छठ में आएंगे, दीपावली में आएंगे, वो बिहार में ही अपना रोजगार पाएंगे और यहीं ही लालन पालन अपने बाल बच्चा का शिक्षा रोजगार कराएंगे और कमाएंगे, यहीं रहेंगे बिहारी। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि जनसुराज को सत्ता में बिहार की जनता और मुंगेर की जनता लाई तो। जनसुराज ने जो मुंगेर में प्रत्याशी तय किए हैं, आज हमारे साथ 2 संभावित प्रत्याशी थे, भाई साहब मल्लिक जी और भाई कुंवर चंद्रेश जी। हम लोग आपस में चट्टानी एकता के साथ एक हैं और पार्टी ने जो एक साधारण कार्यकर्ता पे विश्वास जताई है, उस पर हम लोग और यहाँ के जनसुराजी साथी खरा उतरे। हमारे पार्टी के नेता का ही कहना है कि बिहार में भ्रष्टाचारी चरम पे है, भ्रष्ट लोगों पदाधिकारी हैं, आम जनता का काम होता नहीं है। उसी लड़ाई को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और पार्टी के नींव को मजबूत करेंगे और चुनाव में सफलता पाएंगे। मुंगेर में जो जितनी समस्याएं पड़ी हुई है, हमने मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर रेल सड़क पुल में भी जो यहाँ के स्थानीय सांसद सरदेव प्रेमानंद मंडल जी थे, उनके साथ में 14 दिन लगातार आमरण अनशन में काम किया और उस संघर्ष का प्रतिफल है कि मुंगेर खगड़िया के बीच गंगा नदी पर रेल सड़क पुल बन के तैयार है और यहाँ के आम जनता, उत्तरी बिहार के लोग आवागमन कर रहे हैं। मैंने जो राजनीति शुरुआत किया है, उसमें जो मुंगेर विकास से कोसों दूर है, हमने कहा कि बाढ़ में करोड़ों रुपए सरकार का राशि गबन होता है, इसलिए परहम से लेके मोहली घाट तक यदि नगर सुरक्षा बांध बना दिया जाए तो करोड़ों रुपए जो पानी में जाता है सरकार का आपदा प्रबंधन का, वो राशि पानी में नहीं जाएगा और लोग बाढ़ से प्रभावित भी शहर के नहीं होंगे। अभी दियारा में गंगा कटाव है, जिन लोगों का गंगा कटाव है, करोड़ों करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार ने दिया है भवन बनाने के लिए। उस गंगा कटाव में ये गांव कट रही है, अगर वहाँ बंडाल का निर्माण किया जाता है तो करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार का बचेगा और वहाँ के लोग आवाम बचेंगे और वहाँ जो जीवन जीने का तरीका है वो अच्छे से जिएंगे। तब जब गंगा कटाव को रोका जाएगा, दियारा के लोग 18 से टोपोलैंड जितने जमींदार हैं दियारा के, पुतलूपुर से जाफरनगर, टीकारामपुर, मोहली, मिर्जापुर, बर्दह, हरिद्वार, तारापुर, दियारा, करहरिया, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी जितने किसान हैं, सारे लोग जो टोपोलैंड जमीन मालिक हैं, उनका 2018 से सरकार ने जमीन खरीद बिक्री और राजस्व रसीद पे रोक लगा दिया। उस लड़ाई को जनसुराज लड़ेगी। ऐसे हम हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं टोपोलैंड के सवाल पर लेकर के। हो सकता है कि जल्द ही आ जाएगा हाईकोर्ट का आदेश कि जितने किसान टोपोलैंड है जमीन मालिक, सबों को अधिकार दिया गया है जमीन का रसीद का खरीद बिक्री करने का। तो ये बहुत सारे मुद्दा हैं। अभी देखिए आईटीसी कारखाना है, यहाँ जो शहर के विकास में जो राशि जाना चाहिए, शहर का विकास नहीं हो रहा है, उसका जो टैक्स है शहर का, वो टैक्स कहाँ जा रहा है, ये सब जनता को बताना होगा और विकास की राशि को वहाँ से ला के मुंगेर विधानसभा के आम लोगों का जो हक और हकूक होगा, जो अधिकार होगा, उसको पहुँचाया जाएगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे
बहुत पुराने मित्र, एक साथ राजनीति करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संजय जी को जो आज मुंगेर से उम्मीदवारी के लिए टिकट मिला है, इसके लिए मैं अपने पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत जी को मैं दिल की गहराइयों से और मुंगेर परिवार की, जन स्वराज परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को देके ये पैगाम दिया है कि जन स्वराज में हम जो बात करते हैं हम उसको पूरा करते हैं। तक मेरी तैयारी की बात है महागठबंधन और एनडीए से, तो हम लोगों ने लगभग 3 सालों से हम लोग बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग पलायन पे बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये लड़ाई को हम आगे ले जा रहे हैं और जन समर्थन भी लोगों का प्राप्त है। और ये जो दोनों पार्टियां हैं, चोर चोर मुशर्रफ भाई, ये दोनों पार्टियों को हम लोग परास्त करेंगे। इनके जो भी उम्मीदवार यहाँ पे लड़ेंगे, हम जनता की ताकत से, क्योंकि हम बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को हम लोग ठीक करने की बात कर रहे हैं, बिहार में जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं आपको बता सकता हूं कि आने वाले 2025 में जो चुनाव हो रहा है 6 तारीख को, मुंगेर विधानसभा एक नई इबारत लिखेगी और तमाम ही दोनों गठजोड़ के जो लोग हैं, चचा भतीजा की जो पार्टी है, इसको हम लोग नष्ट नाबूद करेंगे और जनता का पूरा सहयोग हम लोगों को मिल भी रहा। कैसे लगा लग जाता कार जलाने जैसी घटना, जो इसकी तो निंदा होती है, निंदा होनी भी चाहिए। जहाँ तक टिकट बंटवारे का सवाल है, ये किसी भी पार्टी में होता है, सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। जो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, कुछ ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे पार्टी की बदनामी होती है, लेकिन उनकी भी संवेदनाएं हैं। हर चीज़ अब 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। ये विद्रोह, थोड़ा विरोधाभास होता है, होना चाहिए भी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विरोध दर्ज करने का सबको अधिकार है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक परिवार हैं, एक परिवार की तरह यहाँ भी बैठे हैं, आगे मैदान में भी जाएंगे और जनसुराज का नारा बुलंद करके जनसुराज को आगे लेके जाएंगे। देखिए, आज का जो दिन है ये जनता के आशाओं पर खरा उतरने का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मुंगेर की जनता काफ़ी जज्बाती होकर इतना उत्साहित है अपने जनप्रतिनिधि को बदलने के लिए, जिसका कोई जोड़ा नहीं है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग जनता के बीच हैं। आप देख रहे हैं ये जनसुराज की ताकत और जनता की ही ताकत है कि हमारे तीनों दावेदार, जो सबसे प्रबल दावेदार और मजबूत दावेदार थे जनसुराज के, वो तीनों एक साथ अपने मुंगेर की जनताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ चुनावी मैदान में हम लोग उतर गए। हमारा नॉमिनेशन 17 तारीख को है। आपके माध्यम से मुंगेर की तमाम जनता को अभी निमंत्रण है और जनसुराज का जो मकसद है, जनसुराज के प्रत्याशी का भी वही मकसद है। मुंगेर की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुंगेर में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी और मुंगेर के साथ साथ पूरे बिहार के युवाओं के लिए जो रोजी रोजगार पर काम करने की हमारी प्रथम प्राथमिकता है, उस पर पुरजोर हम लोग प्रयास करेंगे, काम करेंगे। मैं मुंगेर की जनता को
आश्वस्त करता हूं कि जनसुराज के माध्यम से आपके पास सबसे बेहतरीन और काबिल उम्मीदवार जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पिछले कई वर्षों से मुंगेर की जनता का सेवा करते आए हैं, आप इनको चुने और आने वाला जो 6 नवंबर का दिन है, स्कूल का वास्ता मुंगेर के साथ साथ पूरे बिहार की तरक्की का एक नया रास्ता बनाए।